तो आज सुबह की शुरुआत हमने अपने घर से निकल चुके हैं, लगभग 2 ढाई बजे हम अपने घर से निकले, क्योंकि हमें जाना था हिमाचल। हमें हिमाचल के 4 शक्तिपीठों के आज दर्शन करने थे। तो हमने हिसार से चिंतपूर्णी के लिए ये रास्ता लिया, जिसमें हम हरियाणा के बाद पंजाब में एंटर किया बरनाला से, और उसके बाद हमने लुधियाना होते हुए, जालंधर और होशियारपुर होते हुए चिंतपूर्णी का रूट पकड़ा। हम वहाँ से चिंतपूर्णी पहुँचेंगे। शक्तिपीठ, शक्तिपीठ का अर्थ है शक्ति या देवी का पूजन स्थल। अब हिंदू धर्म के अनुसार हमारे 51 शक्तिपीठ हैं। आप सभी को पता होगा, या हमारे माता सती के शरीर के विभिन्न अंग या आभूषण गिरे थे, उसे हम शक्तिपीठ कहते हैं। यह पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की पत्नी सती की मृत्यु के बाद विष्णु जी ने सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभाजित किया था, ताकि शिव का शोक और विनाशकारी नृत्य यानी तांडव रोका जा सके। देखिए, अब आप सभी से बात करते करते हम हिमाचल पहुंच गए। यहाँ पर था हमारा टोल टैक्स, जो हमें हिमाचल की बाउंड्री को जाने के लिए देना था। तो हमने यहाँ पर दिया अपना टोल, और फिर हम यहाँ से फिर से बढ़े आगे, और ये रास्ता बहुत ही सुंदर था। ऑल्दो हिमाचल दो, एक हिमाचल जो ठंड है, ठंड का पहाड़ है, और ये जो हिमाचल है ये गर्मी का पहाड़ है। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। वैसे हम लोग तो मार्च में गए थे, मार्च स्टार्टिंग में ही, होली से आगे पीछे, तो ठीक था मौसम, बहुत गर्मी भी नहीं थी, ठीक था, लेकिन अच्छा था। और इस रास्ते पे आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप भी मिलेंगे, तो हमें फ्यूल की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल हमने एचपी के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया था, क्योंकि हमारे कार में पेट्रोल खत्म हो चुका था। तो अब हम आ चुके हैं माता चिंतपूर्णी की तरफ। इन्हें हम छिन्नमस्तिका भी बोलते हैं। तो ये इनके अनुसार ये हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित माता चिंतपूर्णी का देवी है। ये हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ माता सती के चरण गिरे थे। चिंतपूर्णी का अर्थ है चिंता को दूर करने वाली देवी। माता चिंतपूर्णी को छिन्न मस्तिका, जिनका मस्तक ना हो, के रूप में भी पूजा जाता है, जो आदिशक्ति दुर्गा का रूप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान को खोज माता के भक्त माई दास ने की थी। वे पटियाला के रहने वाले थे और अपनी भक्ति के लिए घर छोड़ आए थे। माँ चित्रपूर्णी के मंदिर में गोल पिंडी के रूप में दर्शन होते हैं। मान्यता है कि यहाँ आकर भक्त अपनी सभी चिंताएं माँ के चरणों में छोड़ देते हैं, और अपनी मन्नत पूरी होने पर माँ के आशीर्वाद से चिंता मुक्त हो जाते हैं। तो हम मंदिर पहुंच चुके हैं, और ये है वहाँ की पार्किंग एरिया। तो हमने अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क किया, और जितना मुझे याद है इन्होंने शायद 100 रुपीज़ के आसपास पार्किंग ली थी हमसे। तो हमारी गाड़ी यहाँ सेफली खड़ी थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। और हम होली से एक दिन पहले यहाँ पहुँचे थे। गाड़ी से उतर के फाइनली हम मंदिर की तरफ चले, तो इतनी सुंदर सुंदर दुकानें थी यहाँ चारों तरफ, बहुत ही प्यारी दुकानें थी। हम एक दुकान में अंदर भी गए, हमने वहाँ के सारे सामानों को देखा। आप मतलब मंदिर से जाके वहाँ पे लकड़ी लकड़ी के हर तरीके के बहुत सारे सामान थे। आप मंदिर से लौटते वक्त बहुत सारे सामान खरीद सकते हो। हमने खरीदा भी था। बहुत ही प्यारी शॉप थी वो। ये देखिए, ये कुछ कप प्लेट्स, लकड़ी के सारे सामान, ट्रेज। यहाँ पर हम मुझे एक वो भी पसंद आया था, आपका सर्विस सेट, जिसमें हम रोटियां रखते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर दुकान थी, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो मैंने यहाँ से कुछ कुछ सामान लिया, बहुत ही प्यारा था सब। उनकी लकड़ियाँ भी मजबूत थी, और हमें वीडियो बनाने के लिए उन अंकल ने रोका भी नहीं, ये जिनकी शॉप थी। तो हमने बहुत प्यार से जो है यहाँ पे वीडियो बनाई। यहाँ पे एक गुल्लक भी पसंद आई थी हमें, एक छोटे बच्चे के लिए, तो हमने उस गुल्लक को भी लिया। और फिर हम दुकान से निकल के हम फिर हमने यहाँ पर माता के मंदिर तक जाने के लिए एक कार भी करी, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई थी। तो वो चढ़ाई बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो जिसके लिए हमने कार कर ली, जो पर पर्सन 50 रुपीज़ लिए। हम लोग 4 लोग थे, तो टोटल 200 रुपीज़ में हम माता के मंदिर तक पहुँच गए थे। और वहाँ जाकर हमने लगवाया प्रसाद माता को अर्पित करने के लिए।
दुकान में जाकर प्रसाद लगवाया, ये चुनरी ली, वहाँ चुनरी बहुत सुंदर थी। फिर हम गए माता के मंदिर के दर्शन के लिए। वहाँ पे थोड़ी भीड़ थी, बहुत नहीं थी, थोड़ी ही थी। तो हम रुकते-रुकाते गए और ये देखिए कितनी सुंदर-सुंदर हमने फ़ोटोज़ भी वहाँ क्लिक कराईं। ये था प्रवेश द्वार वहाँ का। अभी तो देखिए यहाँ लाइन लगी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मंदिर 12 बजे से बंद हो जाता है, एक बार माता को भोग लगता है तो 12 से साढ़े 12 के बीच मंदिर बंद रहता है, तो हम उसी समय उसी दौरान पहुँचे थे और जैसे ही मंदिर खुला हम वैसे ही दर्शन के लिए वहाँ चल पड़े। साढ़े 12 बजे माँ की आरती हुई, उनको भोग लगा, फिर हम हमारे लिए वो दरवाज़े खुल चुके थे माता के, तो हम माता के मंदिर में प्रवेश किए और वहाँ वही देखिए माता चिंतपूर्णी कितनी सुंदर हैं। देख के उनको मन नहीं कर रहा था कि मन उस द्वार को हम वहाँ से छोड़कर जाएँ। फिर मेरा दोबारा भी मन था कि नहीं, मैं उस मंदिर के फिर से दर्शन करूँगी, तो वहाँ पे जो पंडित जी थे, उनको पता नहीं मुझ में क्या दिखा, उन्होंने मुझे खुद ही आवाज़ दी कि आइए आपको मैं दर्शन कराती हूँ। फिर मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे काफ़ी ब्लेसिंग्स भी दी वहाँ पे। जय माता चिंतपूर्णी। अब हम चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने के बाद हम निकल लिए थे ज्वाला देवी की तरफ, जो कि कांगड़ा घाटी में स्थित है। यह भी एक प्रमुख शक्तिपीठ है में से एक है, जहाँ माता सती की जीभ गिरी थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्वाला देवी के इस पवित्र स्थल की खोज पांडवों द्वारा की गई थी। अब ये देखिए हम ज्वाला माता मंदिर में पहुंच चुके हैं और ये मंदिर बेहद खूबसूरत है और बहुत ही बड़ा है और चिंतपूर्णी से ज्वाला देवी पहुंचने में हमें 1 घंटा लगा था। तो यहाँ भी माता के मंदिर में हमें बहुत भीड़ नहीं मिली थी। हमने वहाँ पे एक पंडित जी ने हमें दर्शन कराए और ये दर्शन बहुत ही सुंदर थे और मंदिर में 9 ज्वालाएं जलती हैं, जिनमें मुख्य ज्वाला को महाकाली और अन्य को अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी का रूप माना जाता है। और ये है एक छत्र, जो कि कहा जाता है अकबर ने उनको चढ़ाया था। कहानी के अनुसार शहंशाह अकबर ने इस ज्योति के चमत्कार की परीक्षा लेने के लिए उस पर पानी की नहर डलवाई थी, लेकिन ज्योति नहीं बुझी। इसके बाद अकबर ने नतमस्तक होकर माता को सोने का छत्र चढ़ाया था और ये छत्र किस धातु का है, ये आज तक नहीं पता चला था। इस पे बहुत लोग आए, इस पे रिसर्च करी धातु क्या है, लेकिन इस धातु का पता नहीं चला। तो जय हो ज्वाला देवी जी की। और अब हम चलते हैं कांगड़ा की तरफ। कांगड़ा की तरफ निकल चुके थे, तो ये पहाड़ बहुत ही सुंदर थे और ये जो पहाड़ आप सामने देख रहे हैं, ये पहाड़ धर्मशाला के हैं। कांगड़ा पहुँचने के बाद धर्मशाला जाने का जो रास्ता है, वो मुश्किल से आधे घंटे या 45 मिनट का है। वहाँ तो और रास्ते में बीच में जाते वक़्त मुझे ये छोटा-सा हाथी जाता हुआ दिखा था इस ट्रक में और ये मुझे बड़ा क्यूट ही लग रहा था, तो मैंने इसे रिकॉर्ड किया। ये तो आइए रास्ते में अब चलते वक़्त हम माँ कांगड़ा के बारे में भी जान लेते हैं। ये भी हमारे 51 शक्तिपीठों में है, जहाँ देवी सती का बायाँ वक्ष गिरा था। पांडवों के स्वप्न में माँ दुर्गा के आदेश पर इस मंदिर का निर्माण कराया था। सन 1905 में विनाशकारी भूकंप में पुराने मंदिर को नष्ट होने के बाद वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। तो माता के बारे में बताते-बताते हम पहुँच गए अपने होटल, द ग्रैंड राज होटल। हम होली के 1 दिन पहले गए थे, तो हमारा ये होटल हमको थोड़े कम रेट में हो गया था। ऐसे इस होटल का प्राइस है ₹5000। उसके बाद वहाँ पे रेस्ट करने के बाद हम मंदिर के लिए निकले और पैदल-पैदल हम मंदिर की तरफ गए और देखिए मंदिर कितना सुंदर है। बहुत ही शांत वातावरण था और वहाँ पहुँचते ही हमें माता की आरती के दर्शन हो गए, क्योंकि हम 7 सवा 7 के बीच में गए थे। तो बहुत प्यारे दर्शन हुए हमें माता के और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 ही लोग थे। तो हमने माता के तो हमें माता के बहुत अच्छे से दर्शन हुए और मंदिर से निकलने के बाहर इनके प्रांगण में बाबा भैरव का भी मंदिर है, वहाँ पे पूजे जाते हैं और ये माना जाता है कि विपदा के समय उनकी आँखों में से आँसू निकलने लगते हैं, जिससे हमें कोई भी विपदा आने का आभास हो जाता है। और उसकी उनकी फ़ोटो हमने नहीं ली और फिर हम वहाँ पे होटल में वापस गए, रेस्ट किया और फिर हम नेक्स्ट डे उठे, तो ये बहुत ही सुंदर था और हम पहुँ माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है, जो स्तंभन यानी रोकने और शत्रुनाश की देवी मानी जाती हैं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग से भयंकर प्रलय के समय हरिद्रा सरोवर यानी हल्दी के सरोवर से पीताम्बरा रूप में प्रकट होकर उन्होंने सृष्टि की रक्षा की थी। भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी पार्वती हरिद्रा सरोवर से जल से बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। देवी ने उस भयंकर प्रलय को रोककर सृष्टि को विनाश से बचाया था। इसीलिए आप देखिए मंदिर के बाहर हर चीज आपको पीले वस्त्र, पीला फूल, पीली चुनरी, पीला उनका भोग, वहां पे बेसन की पीली बर्फी भी मिलती है। मतलब उनको सब कुछ पीला ही चढ़ता है। और इनको स्तंभन की देवी कहा जाता है। माँ बगलामुखी शत्रुओं की वाणी, बुद्धि और शक्ति को पंगु बनाने, स्तंभन की शक्ति रखती है। इसलिए इन्हें शत्रुनाशक कहा जाता है। माँ बगलामुखी को तांत्रिक साधनाओं, कोर्ट कचहरी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए पूजा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है। बहुत से लोग यहाँ पे अपनी तांत्रिक क्रियाओं के लिए हवन कराने आते हैं। वहाँ के पंडितों के अनुसार यहाँ पर शांति का हवन और कुछ तंत्र के हवन को भी किया जाता है। ये देखिए बगलामुखी का रूप कितना सुंदर है। वहाँ हम सब ने बहुत सारी फोटोज भी क्लिक कराई। जय हो माँ बगलामुखी। और बहुत ही आपको मेरी द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।